नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो आपकी लैंग्वेज संस्कृत है उससे जुड़े हुए टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है। कम से कम 3000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ये संग्रह है, टॉपिक वाइज है आपकी। टारगेट अपना 30 में से 30 नंबर प्राप्त करना, शिक्षण विधियों सहित, व्याकरण सहित आप 30 में से 30 प्राप्त करोगे। ये प्रैक्टिस सेट अगर संपूर्ण आपने देख लिया तो मेरे साथ जुड़े रहें। रीट लेवल 1 वाले और 2 वाले दोनों बेहतरीन ये क्लास होगी। ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, इनको आप संपूर्ण आप देखिएगा टॉपिक वाइज। जब तक रीड ना हो तब तक देखते रहिए, तो आपके 30 में से 30 केवल और केवल इन क्वेश्चनों से हो जाएगा। ये क्वेश्चन चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट हो, चाहे जो भी हो जहाँ संस्कृत लैंग्वेज पूछी जाती है उनके लिए बेहतरीन ये एमसीक्यू है। चलिए आपके टॉपिक वाइज देखना है, इनको हम देखेंगे टॉपिक वाइज। वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, वर्णों का उच्चारण स्थान, प्रयत्न आभ्यंतर हो या बाह्य हो, व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञा है यानी इत संज्ञा वगैरह जो भी होती हैं, व्याकरण विधायक सूत्र वगैरह होते हैं वो, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शब्दरूप, धातुरूप, वाच्य परिवर्तन एवं अनुवाद, उपसर्ग, अव्यय, संस्कृत संख्या, पर्यायवाची विलोम, शरीर अंगों के नाम हो, संस्कृत साहित्य लेखक रचनाएं हो जो रीट लेवल 2 वालों के हैं, संस्कृत सूक्तियाँ हैं, अलंकार है, संस्कृत शिक्षण जो भी आपकी विद्या है, शिक्षण विद्या, और फिर अपठित पद्य गद्य से जुड़े क्वेश्चन, और फिर मॉडल पेपर 1 से 30 तक मॉडल पेपर होंगे। तो ये संपूर्ण आपके संस्कृत लैंग्वेज को कवर करने वाले ये क्लास साबित होगी। आज से हम शुरू कर रहे हैं, रोजाना आप हमारे साथ जुड़े रहें। पहला टॉपिक अपना है वो है वर्ण विचार। मित्रों, आपको पीडीएफ इसकी मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आपको प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको। यह तैयार किया गया है यूपी टेट के लिए जो विजय पथ है स्वर्गीय भूषण उनके द्वारा। तो चाहे रीट हो वो समान रूप से संस्कृत से जुड़े हुए क्वेश्चन है, लैंग्वेज समान होती है। स्वर प्रकरण जो वर्ण विचार स्वर व्यंजन है ये आपका प्रथम टॉपिक है, इसमें स्वर प्रकरण है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। पहला टॉपिक कवर होगा। पहला क्वेश्चन, स्वरों का अपर या दूसरा नाम क्या है? स्वरों का दूसरा नाम बताना है। क्या होगा? हल होगा, अच होगा, यण होगा या अक होगा? स्वरों का दूसरा नाम है वो है अच, ऑप्शन बी इसका राइट। सेकंड क्वेश्चन है, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? यानी प्रत्याहार है माहेश्वर सूत्र में, उसमें स्वर अच में आते हैं, अक में आते हैं, अल या अण। ऑप्शन ए होगा अच। स्वर कितने हैं संस्कृत में? तो आपको बता दूं हिंदी के भी जो व्याकरण है वो भी आपके कवर हो जाएगी साथ साथ में। तो कम से कम 15-30 क्वेश्चन दोनों के, और शिक्षण विधियों के मिलते जुलते सवाल है, तो हिंदी और संस्कृत दोनों कवर हो जाएगी आपको। ये संपूर्ण प्रैक्टिस सेट आप देखोगे तो स्वर कितने हैं? 13 है, 11 है, 9 है या 33 है? स्वरों की संख्या है 9 संस्कृत में, ऑप्शन सी अगला स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर है वो कितने हैं? 8 है, 2 है, 4 है या 5 है? मूल स्वर जिससे बाकी के स्वर निकले हैं, तो मूल स्वर है वो है ऑप्शन डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर है वो कौन कौन है? संयुक्त स्वर कौन कौन है ये आपको बताना है। इनमें से संयुक्त स्वर है ऑप्शन ए में ए, ओ, आई, औ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता? जो कभी दीर्घ होता ही नहीं वो स्वर कौन सा है? री है, ली है, ए है या ओ? 6 का सही होगा ऑप्शन बी, री है वो कभी दीर्घ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 है, किन स्वर वर्णों का ह्रस्व नहीं होता है? इनमें से ऑप्शन ए होगा, ये दीर्घ स्वर है, ह्रस्व या मूल स्वर है नहीं, ए, ओ, आई, औ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ऐसे दो स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णीय हैं? आई,
ऊरी, रीलरी या ए ओ। 8 का ऑप्शन सी होगा, री और री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अ आ का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा है, तालु है, जीवा है या कंठा है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मुर्दा है या दंत है? इसे उच्चारण हम तालु सूत्र के माध्यम से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 सवाल है, ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्घ का उच्चारण स्थान है मुर्दा है, ओष्ठ है, कंठ है या दंत है? लरतुल सा नाम दंता, इस सूत्र के माध्यम से ऑप्शन डी दंत है, लरतुल सा नाम दंता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, री और बड़ी री का उच्चारण स्थान है मुर्दा है, दंत है, कंठ है या नासिका है? सही होगा ऑप्शन ए, मुर्दा, रिटूर साणाम मुर्दा। ए और आई का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, कंठतालु, कंठ मुर्दा या कंठदंत? ए दो तो कंठतालु, इस सूत्र के माध्यम से ऑप्शन बी। 15वां क्वेश्चन है, ओ और औ का उच्चारण स्थान बताना है आपको। ओ दो तो कंठोष्ठ, उस सूत्र के माध्यम से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न होगा। स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न बताना है। प्रयत्न दो प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य, जिसमें आभ्यंतर स्पष्ट विवर्त, ईषित विवर्त, संवर्त। स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? ऑप्शन बी विवर्त होता है। अगला सवाल 17 है, निम्न में से कौन सवर्णी नहीं है? ई, अ, रील, र या ए ओ? 17 का सही होगा ऑप्शन डी, ये दोनों अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्वरों का बाह्य प्रयत्न बताना है। स्वरों का बाह्य प्रयत्न होगा, ऑप्शन ए में है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। 19वां क्वेश्चन है, री दर के परस्पर कितने भेद हैं? री और दर के परस्पर भेद बताना है। ऑप्शन ए, इनके 30 भेद हैं। ये 11वीं में क्वेश्चन है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, अ, ई, उ, री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए होगा 18 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, ओ, आई, औ के कितने भेद होते हैं? 12। 22 क्वेश्चन है, स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? ऑप्शन ए होगा 3 प्रकार से। तो ये पहला टॉपिक अपना पूरा हुआ और 22 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन होगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ। 23वां क्वेश्चन है, अपने को पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती? स्वरों को, व्यंजन, अयोगवा या इन सभी को अन्य वर्णों की आवश्यकता है, स्वरों को नहीं होती। यानी स्वर है वो स्वतंत्र होते हैं। 24वां क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या केवल स्वर? जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ऑप्शन ए होगा ह्रस्व स्वर। अपना पहला टॉपिक है उसका ये प्रैक्टिस है, अभी तक चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन है। द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत या व्यंजन। जो दो मात्रा वाले स्वर है वो कहलाते हैं, ऑप्शन ए होगा दीर्घ स्वर कहलाते हैं। त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक स्वर है वो प्लुत कहलाते हैं। 27वां क्वेश्चन है, किन स्वरों का प्रयोग प्राय वेदों में होता है? वेदों में प्रयोग होता है उनका प्लुत स्वरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है?
गुण संख्या होती है अ ए ओ की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, किन स्वरों की वर्धित संख्या होती है, यानी वर्धित स्वर कौन से हैं, ऑप्शन ए वाले आ ए औ। 30वां क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना कितने सूत्रों में की गई है, 4 जो सूत्र हैं उनमें स्वर वर्ण है। अब यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो यूपी टेट में पूछे गए, तो इस प्रकार रीट और आर टेट में भी ऐसे ही सवाल बने हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग, ऑप्शन बी होगा 5 है। 32वां क्वेश्चन है, ग व्यंजन है, ग किस प्रकार का व्यंजन है, कौन सी श्रेणी में आता है, ऑप्शन सी होगा स्पर्श व्यंजन है। खाद्यों में अवसाना स्पर्श, इस सूत्र के माध्यम से क से मां तक लगा कर स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्णों की संख्या में कौन से वर्ण आते हैं, सही होगा ऑप्शन बी ये र ल व। हिंदी में ये व र ल, संस्कृत में इस प्रकार लिखे जाते हैं। क्रम आपका पूछा जाए तो सही क्रम है अंतस्थ वर्णों का ये व र ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें व्यंजन कौन से हैं, ऑप्शन डी वाले स स स ह। 35वां क्वेश्चन है, कौन से स्वर रस्व नहीं होते यानी दीर्घ होते हैं, ऑप्शन सी वाले ए ओ ऐ औ। जिनमें से कौन सा स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, स्वरों की श्रेणी में नहीं है, ऑप्शन डी ला। 37 क्वेश्चन है, छ मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, यह संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन ए होगा क और स से। अंतस्थ वर्ण है, यण यण सूत्र है, उसमें अंतस्थ वर्ण है ये व र ल, और ये इनका क्रम है। 39 क्वेश्चन है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन इनमें से, ऑप्शन बी गे, झ और न से मिलकर के गे बना है। कौन स्वर है और रस्व नहीं होता है, ऑप्शन डी ओ। 41 क्वेश्चन है कि संस्कृत में अयोगवा वर्णों की संख्या है, अयोगवा वर्ण है 4। 42 क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों या अक्ष की संख्या है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें वर्ण नहीं है, ये है वो उसमें नहीं है, अंतस्थ है। स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, 44 का करेक्ट ऑप्शन सी ये क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं स्पर्श व्यंजन। तो ये हमने पहला टॉपिक है, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपी टेट वाले। इसी प्रकार नेक्स्ट अपना सेकंड टॉपिक है व्यंजन प्रकरण, ये भी इस क्लास में देख लेते हैं, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी। प्रैक्टिस सेट मित्रों रीट वालों के लिए बेहतरीन ये है, इनको आपको अंत तक देखना है। व्यंजन प्रकरण का पहला क्वेश्चन है कि वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वह कहलाते हैं, वह व्यंजन कहलाते हैं, यानी स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन में। दूसरा क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें किसके साथ लिखा जाता है, उन्हें लिखा जाता है हलंत के साथ। अगला सवाल है, अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं, अर्धमात्रा वाले वर्ण है व्यंजन। चौथा सवाल है, त्रिमात्रस्तु प्लुतो हो, चार मात्रिकम रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रस्व आएगा दीर्घ प्लुतो या व्यंजनम, इस सूत्र में व्यंजन आएगा। त्रिमात्रस्तु प्लुतो हो व्यंजनम सार्ध मात्रिकम, यानी आधा व्यंजन होता है, व्यंजन में आधी मात्रा। 5वां क्वेश्चन है, सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में समाहित होते हैं, ऑप्शन बी होगा हल। हल सूत्र है जो प्रत्याहार है उसमें व्यंजन आते हैं, और अक्ष में
स्वर आते हैं, इसलिए स्वरों को अच कहा जाता है और व्यंजनों को हल कहा जाता है। व्यंजनों का अपर नाम क्या है? दूसरा नाम व्यंजन का है हल। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है संस्कृत में? 33। 8वां क्वेश्चन है, कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण है वो गिने गए हैं? यानी माहेश्वर सूत्र में व्यंजन वर्ण कहाँ से कहाँ तक है? ऑप्शन सी होगा, 10 व्यंजन वर्ण है। 10 सूत्र हैं जिसमें व्यंजन है, बाकी चारों में स्वर है। है वर्ड से हल तक के सूत्रों में गिने गए हैं। है वर्ड से लगाकर हल तक के, ऑप्शन ए व्यंजन है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, व्यंजन वर्णों का जो प्रमुख रूप है उससे विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? 3 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि व्यंजनों का भेद नहीं है, कौन सा व्यंजनों का भेद नहीं है? ऑप्शन डी होगा, ह्रस्व व्यंजन नहीं होते हैं। 12वां क्वेश्चन है, स्पर्श अंतस्थ उसम के अतिरिक्त भी व्यंजन का भेद माना जाता है, कौन सा? सुक्त व्यंजन। क्षत्र है गे और श्रेय है, 4 सुक्त व्यंजन है। 13वां क्वेश्चन है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा आदि का प्रयोग होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 25। काद्यो में उसाना स्पर्शा, जो ये सूत्र है 15 में, काद्यो मां उसाना रिक्त स्थान की पूर्ति करना है स्पर्शा। क से लेकर म तक के वर्ण क्या कहे जाते हैं? स्पर्श वर्ण। 17 क्वेश्चन है, जो वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चारित होते हैं इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? इसलिए उन्हें स्पर्श वर्ण कहा जाता है। अंतस्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? यण। अंतस्था रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ऑप्शन ए यण। यण अंतस्था, यह वाला अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? ये वाला और ये इनका क्रम है, ये ध्यान रखना, क्रम कई बार पूछा जाता है। तो ये इनके आंसर। आगे और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, रिक्त स्थान उस्मान रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, उस व्यंजनों के बारे में है। ऑप्शन ए सल है वो उस्मान है, यानी उस व्यंजन है छल छ छ छ ह। उस व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? टॉपिक वाइज MCQ थ्रू आपने अगर थ्योरी पढ़ ली है तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपके प्रैक्टिस हो जाएगा। संपूर्ण क्वेश्चनों के माध्यम से ये प्रैक्टिस है। 23 का ऑप्शन बी होगा, 4। उस वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? जो प्रत्याहार है उस वर्ण आएंगे ऑप्शन ए में, यानी सल। स स ह इन व्यंजन वर्णों की परिगणना होती है उस व्यंजन में। 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। मिश्रित या संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है इनमें से? प है, वो नहीं है। अगला सवाल, इनमें से कौन सुमिलित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन। क धन स धन अ से बना है, त र अ से त्र, ज धन अ से गे, प धन अ से प, सुमिलित नहीं है। 28 का सही ऑप्शन डी है, ये मिश्रित स्वर नहीं है, ये गलत है। बाकी के क्षेत्र गे ये संयुक्त स्वर है और ये इनसे बने हैं, ध्यान रखना। अ से बना क और स से मिल करके, और तर से त्र बना है, ज से गे बना है। 29वां क्वेश्चन है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ऑप्शन डी, ये सभी कह सकते, इनको वर्ग अक्षर भी कहते हैं,
वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। चू अर्थात च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए छ छ ज झ। वर्गीय व्यंजन नहीं है, कौन सा वर्गों में नहीं है व्यंजन? 5 वर्ग है तो उसमें ये वर्ग है वो नहीं है। अयोगवा कितने हैं? अच्छा क्वेश्चन, अयोगवा है 4। कौन सुमेलित नहीं है इनमें से? सुमेलित नहीं है अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूल्य, उपपद माध्यम, यह अयोगवा है। और क्षेत्रज्ञ ये मिश्रित या सुक्त व्यंजन है। कु चुटु तुपु उदित वर्ण है, यह वरल अंतस्थ वर्ण है। स स स उष्म वर्ण है। क से मतक यह स्वर वर्ण है, तो सुमेलित नहीं है। 33 का ऑप्शन जो एफ है ये सुमेलित नहीं है, स्वर ना होकर के यह स्पर्श वर्ण है जो कि व्यंजन माने जाते हैं। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन है कि अनुस्वार, विसर्ग आदि वर्णमाला अर्थात माहेश्वर सूत्रों में न पढ़े जाने के कारण ये क्या कहलाते हैं? इनको कहा जाता है अयोगवा, माहेश्वर सूत्रों में न होने के कारण। अगला क्वेश्चन, अ इत्यच प्रोक्यम उच्चते, इनको क्या कहा जाता है? अंग और अ का इनको कहा जाता है अनुस्वार विसर्ग है, तो अनुस्वार है एक विसर्ग है। 36वां क्वेश्चन है, निम्न में से अनुस्वार और विसर्ग युक्त वर्ण कौन सा है? ऑप्शन सी। जीवा मूल्य वर्ण कितने हैं? 1। अगला क्वेश्चन है, उपधमान्य वर्ण कितने हैं? 1। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, रिक्त स्थान इति क खाभ्याम प्रागत विसर्ग सदृशो जीवा मूल्य रिक्त स्थान पूर्ति करना, यानी जीवा मूल्य कौन से वर्ण है? ऑप्शन है जीवा मूल्य ऐसे है, क और ख के आगे ये जो है ये जीवा मूल्य इनको कहा जाता है। और उपपद मान्यम किनको कहा जाता है? क और ख के आगे ये है इनको भी। साल इसका करेक्ट होगा ऑप्शन बी। ये जीवा मूल्य है, क और ख के पहले आधे विसर्ग के समान जो चिन्ह लिखा रहता है उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जीवा मूल्य। जीवा मूल्य क ख के आगे वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? इनका उच्चारण होता है जीवा मूल से। और उपपद मान्यम जो प फ के पहले लगा होता है वो उपपद मान्यम है। 43 का ऑप्शन ये होगा, इनको कहा जाता है उपधमान्य। प और फ के पहले आधा विसर्ग होता है। और क और ख से पहले जो आधा विसर्ग होता है वो जीवा मूल है। प फ से पहले आधा विसर्ग होता है वो उपपदमान्यम है। उपधमान्य प फ से पहले वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, इनका औष्ठ है और उनका जीवा मूल था। उपपदमान्यम औष्ठो, इस सूत्र के माध्यम से। अगला सवाल है, किस प्रत्याहार में स्वर और व्यंजन दोनों गिने गए हैं? स्वर और व्यंजन दोनों है वो। ऑप्शन ए अल। अल प्रत्याहार में संपूर्ण स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट। अब आगे अपना टॉपिक होगा वो होगा माहेश्वर सूत्र। सेकंड टॉपिक स्वर व्यंजन और उच्चारण स्थान। काफ़ी हमने प्रैक्टिस सेट 1 देख चुके हैं आज। प्रैक्टिस सेट सेकंड होगा आपके, सेकंड टॉपिक कवर होगा, उसको भी जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट में बनाऊंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहे। संपूर्ण संस्कृत व्याकरण और शिक्षण वीडियो के ये प्रैक्टिस सेट होंगे, तो आपकी संस्कृत 30 में से 30 क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर आपके नहीं जाएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।